भूत, प्रेत, रूहानी ताकतें, पारलौकिक शक्तियां, आपके मस्तिष्क में भी इन चीजों के बारे में बार बार ख्याल आते होंगे। तो आज मैं आपको कई सौ साल से एक किले में दफन एक ऐसी पारलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले के बाहर लगे इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भटकने भी नहीं दिया जाएगा। आज मैं आपको इस भानगढ़ किले की वो कहानियां बताऊंगा जिस कारण रात के वक्त इस किले में प्रवेश करना तो दूर, कोई उसकी आसपास भी नहीं भटकते। कहा जाता है कि जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसके कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के संदेशा राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा, तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक को ये भी जानता था कि वो राजकुमारी को सीधी तरीके से नहीं पा सकता, क्योंकि क्या शमशान में रहने वाला सिंधिया और क्या महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे इस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में इन दोनों बाजार लगता था। तो एक दिन राजकुमारी की दासी इन्हीं बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आती है। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब वो दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र मंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा तो उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी को पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। तब दासी ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था। सिंधिया तांत्रिक का नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। राजकुमारी ने उस शीशी को किले के ऊपर पड़े पत्थर पर दे मारी, तब सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया कि जो उस तेल को लगाता वो उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। आखिर ऐसा ही हुआ। जो बड़ा पत्थर पर राजकुमारी ने तेल फेंका वो लुढ़कने लगता है और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान पर लुढ़कता जाकर सिंधिया की छाती पर चढ़ जाता है। सिंधिया सारी बात समझ चुका था, तो मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है और इसके बाद होता एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ये कहा जाता है कि सिंधिया के उस श्राप के कारण इस किले में आज तक उनकी आत्माएं भटकती है और आज भी रात के वक्त यहाँ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये थी इस भूतिया किले की कहानी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।